हेलो एंड वेलकम, दिस इज राम सर। मैं आज आपको प्रेजेंट टू हैव के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। अब प्रेजेंट टू हैव क्या होता है इंडिकेशन में। तो इंडिकेशन में प्रेजेंट टू हैव के इंडिकेशन में पास शब्द आता है। क्या शब्द आता है? पास। मेरे पास कार है, तुम्हारे पास पैसे हैं, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, ये पास शब्द। और पास शब्द जाए तो टू हैव होता है और बाकी के अंत में आएगा है, हूँ और हो। तो ये प्रेजेंट टू हैव होता है। मतलब आपके सेंटेंस में क्या आएगा? प्रेजेंट टू हैव। पास शब्द आ जाए, है, हूँ, हो आ जाए तो इसको प्रेजेंट टू हैव कहते हैं। ये हो गई आपकी इसकी इंडिकेशन। पास शब्द आकर है, हूँ आ जाए। अब इसके फार्मूले में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार पास शब्द के लिए हैज और हैव आता है, और जो बचता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद अदर वर्ड आया तो वो भी लगा सकते हैं। अब आपको सब्जेक्ट हैज और हैव और ऑब्जेक्ट लगना है तो शिफ्ट का नियम काम आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको हैज लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव लगाना। आई के साथ भी हैव आता है। सिंगुलर क्या होता है? जो चीज एक होती है, ही, सी, राम, काम करने वाला एक हो, वो प्लूरल। तो आपको ये शिफ्ट के नियम को भी ध्यान में रखना है। देखो, शिफ्ट सिंगुलर का पहला अक्षर एस आता है तो हमेशा एस वाला आएगा, और आई के साथ हैव आएगा। प्लूरल मतलब बहुवचन सब्जेक्ट आ जाए एक से ज्यादा तो हैव लगाना है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला इसका फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मेरे पास कार है। मेरे पास कार है। मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार। ये आपका प्रेजेंट टू हैव का सेंटेंस होगा, आई हैव अ कार। अब तुम्हारे पास पैसे हैं। तुम्हारे पास पैसे, तुम्हारे पास पैसे हैं। क्या आएगा? यू हैव मनी। यू हैव मनी। तुम्हारे पास पैसे हैं। इसी प्रकार से हम और सेंटेंस बनाएंगे इसके। तुम्हारे पास पैसे हैं। अब सब्जेक्ट में आ जाए हमारे पास। क्या आ जाए? हमारे पास किताबें हैं। हमारे पास किताबें हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास किताबें हैं। तो क्या आएगा? वी हैव बुक्स। इसी प्रकार उनके पास घर है। क्या आएगा? दे हैव उनके पास एक घर है। दे हैव ए हाउस। इसी प्रकार उसके पास, फिफ्थ नंबर का आ जाए, अगर लड़का हो तो ही, लड़की हो तो सी। उसके पास दिमाग है ना। उसके पास क्या है? दिमाग है। तो उसके लड़का है तो ही, और लड़की हो तो सी। ही हैज अ माइंड। उसके पास क्या है? दिमाग है। इसी प्रकार हम कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। हम कितने सेंटेंस में पहुंच गई थी हमारी ट्रेन?
हमने 5 सेंटेंस बना लिए थे, अब हम छठे पे आते हैं। रोहित के पास चाकू है। रोहित के पास चाकू है, तो क्या आएगा? रोहित हैज अ नाइफ। इसी प्रकार आ जाए बच्चों के पास खिलौने हैं। बच्चों के पास खिलौने, बच्चों के पास क्या है? खिलौने हैं, तो क्या आएगा? बहुत सारे बच्चे हैं, तो चिल्ड्रन हैव टॉयज। अब हम इसका ये पॉजिटिव बनाना सीख चुके हैं। क्या बनाना सीख गए हैं? हमने आज प्रेजेंट टू हैव के अभी पूरे पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सीख भी लिए हैं। ये प्रेजेंट टू हैव के हमने पूरे पॉजिटिव बनाना सीख लिए हैं। अब हम जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव दो प्रकार से बना सकते हैं, एक डू नॉट डज नॉट वाला और हैव के बाद में नो लगा के। तो आज मैं अभी आपको एक हैव और हैज के बाद में नो लगाना है, आपको वो वाला नेगेटिव सिखाता हूँ। दो प्रकार से बना सकते हैं, तो अभी मैं आपको स्टार्टिंग में बेसिक वाला दो प्रकार से बना सकते हैं। तो नेगेटिव में आपको क्या हिंदी में नहीं लगाना है, और आपको इंग्लिश में क्या करोगे? हैज और हैव के बाद में आपको नो लगाना है। क्या लगाना है? नो लगाना है, बस नेगेटिव हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव में आपको हैज और हैव को वाक्य के पहले लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार, तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा और इंट्रोगेटिव निशान लगाएंगे। अब हम इसके नेगेटिव बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मेरे पास कार नहीं है। जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा? मेरे पास कार नहीं है, तो मेरे पास कार नहीं है, तो आई हैव नो कार। आई हैव नो कार आया। आई हैव नो एनी कार भी बोल सकते हो। आई हैव नो कार। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो यू हैव नो मनी। यू हैव नो मनी। हमारे पास किताबें नहीं है। हमारे पास क्या है? किताबें नहीं है, तो वी हैव नो बुक्स। इसी प्रकार हमारे पास घर नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास घर नहीं है, तो आएगा वी हैव नो हाउस, एनी हाउस। उसके पास दिमाग नहीं है, तो ही हैज नो माइंड। ही हैज नो माइंड। रोहित के पास चाकू नहीं है। रोहित के पास क्या है? चाकू नहीं है, तो रोहित हैज नो एनी नाइफ, है ना। और बच्चों के पास खिलौने नहीं है। बच्चों के पास क्या है? बच्चों के पास खिलौने नहीं है। बच्चों के पास खिलौने नहीं है, तो चिल्ड्रन हैव नो टॉयज। ये आपका नेगेटिव हो गया। अब जब हमें इनका नेगेटिव में मतलब समझ गए, हिंदी में नॉट लगाना है, हिंदी में नहीं लगाना, और इंग्लिश में हैज और हैव के बाद में नो लगाना है ना। यहाँ हमने क्या कर दिया? नॉट लगा दिया गलती से, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर नॉट नहीं लगाना है, नो लगाना है। क्या लगाना है? नो लगाना है, ठीक है। ये तो ये हमारा हो गया। अब हमने इसका नेगेटिव बनाना सीख लिया। अब हम इनका इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे। हम क्या बनाना सीखेंगे? इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे। तो इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे इसमें, तो हमें क्या करना है? देखो, पहले हम जो हमने नहीं लगाया था वो हटा देते हैं सब सेंटेंसों में से। फिर हम इसका क्या बनाएंगे? इंटेरोगेटिव बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे। तो आपको इंट्रोगेटिव मालूम है, पहले भी हमने सीखा है इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो हम इसका इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे। अब इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना है? सारे सेंटेंस में क्या लगाना है? पहले इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? क्या
तो सबसे पहले हम हिंदी में आते हैं। हिंदी में क्या करना है, आपको सेंटेंस के पहले क्या लगाना है, क्या करना है, पूरे सेंटेंस में क्या मेरे पास कार हैं और यहाँ पर इंट्रोगेटिव निशान लगाना है। पहले हिंदी के बनाते हैं, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं और इंट्रोगेटिव निशान लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे क्या हमारे पास किताबें हैं, इंट्रोगेटिव निशान लगाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे क्या उनके पास घर हैं, इसमें भी लिखेंगे क्या, इंट्रोगेटिव बनाना ना, क्योंकि क्या हमारे पास दिमाग है। ये हमने पॉजिटिव बनाना सीखा, फिर नेगेटिव बनाना सीखा, अब हम इंट्रोगेटिव बनाना सीख रहे हैं। तो यहाँ हमें क्या लिखना है, यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे हम क्या रोहित के पास चाकू है। ये अब हिंदी में कर लिया आप इंट्रोगेटिव बनाना, क्या और इंट्रोगेटिव निशान। अब हमें इंग्लिश में बनाना है। तो इंग्लिश में बनाना है तो क्या करना है हमें, देखो बहुत आसान है वो भी। तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इनके। तो इंग्लिश में क्या करना है, हैव को उठा के वाक्य के पहले रखना है, बस पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे, मगर हैव आई ए कार और यहाँ इंट्रोगेटिव निशान लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हैव को उठा के वाक्य के पहले कर देंगे हैव यू मनी और यहाँ इंट्रोगेटिव निशान लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ भी हैव को उठा के सेंटेंस को पहला और पहला अक्षर कैपिटल करना है, ठीक है, यहाँ इंट्रोगेटिव निशान लगाना है। इसमें भी हैव को पहले उठा के करेंगे हैव दे आ हाउस और लास्ट में इंट्रोगेटिव निशान लगाएंगे। तो ये आपके क्या हो गए, इंट्रोगेटिव हो गए। यहाँ पर भी ऐसा करेंगे, हैज को, ये हैज को उठा के वाक्य के पहले कर देंगे और यहाँ हैव को इंट्रोगेटिव निशान लगा लेंगे। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। अब हम इनका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना भी सीखेंगे। क्या सीखेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना भी सीखेंगे। तो इसमें इंट्रोगेटिव तो है ही पहले से, क्या मेरे पास कार नहीं है, यहाँ नहीं लगा देंगे, और ये नो हैव आई, नो यहाँ नो लगा देंगे। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो और इंग्लिश में इसके बाद तीसरे नंबर पे नो लगा देंगे। इसी प्रकार से इसमें भी क्या हमारे पास पैसे किताबें नहीं हैं और इसमें नो, ये हमारा ये हो गया। क्या उनके पास क्या उनके पास घर नहीं है ना। और इसी प्रकार इसमें से लगा लेंगे हैव दे नो हाउस, तीसरे नंबर पे नो लगा देंगे, या आपका इंट्रोगेटिव नो। क्या उसके पास दिमाग नहीं है, तो हैज ही नो, ये इंट्रोगेटिव हो गया। क्या रोहित के पास चाकू नहीं है, यहाँ नहीं लगा देंगे और ये इंट्रोगेटिव उठा के यहाँ लगा देंगे। इसी प्रकार ये नो यहाँ लगा देंगे। क्या बच्चों के पास खिलौने, यहाँ नहीं लगा देना, क्या लगाएंगे यहाँ नहीं। ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो गया है।